हेलो एवरीवन, यू ऑल आर अगेन वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो आप एक्सप्लोर करें हमारा चैनल और देखें कि यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं और ऐसे करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 8th की पढ़ाई जो है वो करने वाले हैं। तो क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 साइंस का जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, उसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमने प्लास्टिक्स के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, हमारे दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, हमारे थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, दो टाइप के प्लास्टिक्स हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो अब यहाँ पर होता क्या है मेरा कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स से अलग हैं। आप इनके नेम में ही देखेंगे, एक तरफ सिर्फ थर्मो का मतलब होता है हीट, और दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग मतलब कि हीट होने के बाद सेट हो जाना वहाँ पर। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में इनके कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उनको एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो आपका सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक है उसको नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि वो आप आराम से बेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो आराम से इजीली बेंट हो जाता है, बहुत ही आसानी से, हल्का सा भी गर्म होके आप उसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी बेंट इजीली, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं दे कैन नॉट बी बेंट इजीली, वो जो है वो टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप स्विच बोर्ड्स देखते हैं, ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। इन पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो ये टूट जाते हैं, ये मुड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ देखो, मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रही हूँ पर ये इतनी आसानी से नहीं टूट रहा क्योंकि ये मेरा थर्मोप्लास्टिक है। और दूसरी तरफ मेरा स्विच बोर्ड जो है वो टूट जाएगा अगर मैंने इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाया, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब ये चीज़ क्यों अराइज होती है? थर्मोप्लास्टिक्स जो है उनको साथ हम क्या कर सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरा प्लास्टिक का कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बकेट है मेरी प्लास्टिक की बनी हुई। अब मैं इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देती हूँ, रिसाइकिल हो सकते हैं मेरे थर्मोप्लास्टिक्स। रिसाइकलिंग के लिए जब भेजती हूँ तो ये छोटे छोटे हीट करने के बाद इन्हें ऐसे प्लास्टिक के कैप्सूल्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं या पैलेट्स बना लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये पैलेट्स जो हैं ये हीट किए जाते हैं, मतलब इन्हें तोड़ के रिसाइकलिंग के टाइम पे छोटे छोटे पैलेट्स बना लिया, इन्हें हमने हीट किया। हीट करने पे ये मेरे मेल्ट हो जाएंगे प्लास्टिक के पैलेट्स जो थे, और मेल्ट होने के बाद हम इन्हें फिर से कोई और शेप जो है वो दे सकते हैं। अब मेरा ये बकेट से एक मग बन गया। ठीक है, तो और फिर उसके बाद ये जो प्रोसीजर है ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। रिसाइकिल होता है, पैलेट्स बनते हैं, पैलेट्स को हीट करते हैं, मेल्ट हो जाता है, और उसके बाद हम उसे कोई और शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी शेपिंग कर दी जाती है। ये तो मेरा हुआ प्रोसीजर थर्मोप्लास्टिक्स के लिए, लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, मेरे पास प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट है, अगर वो थर्मोसेटिंग है तो मैं उसे सिर्फ एक बार हीट प्रोवाइड कराऊंगी। हीट प्रोवाइड करने से वो सिर्फ एक बार जो है मेल्ट हो जाएगा, सिर्फ एक बार ही वो मेल्ट होगा। उसके बाद वो सेट होके कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्विचेस बना दिए, स्विच बोर्ड जो है वो बन गया। अब अगर मैं इसे मेल्ट करती हूँ तो वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पर दोबारा से आग देने पर, हीट करने पर मेल्ट डाउन नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है मेरे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कि थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, दे कैन बी बेंट इजीली, दे कैन बी रीमोल्डेड। लेकिन ये जो मेरा यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, दीज थिंग्स डज नॉट हैपन विथ देम। तो ये एक मेजर डिफरेंस है मेरा। अब ये मेजर डिफरेंस आया क्यों? मैंने आपको पिछली बारी में लीनियर और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स के बारे में बोला था। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं, हमारे थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो लीनियर लिंकेज के साथ होते हैं। थर्मोप्लास्टिक सारे के सारे एक लाइन में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आराम से मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं वो क्रॉस पॉलीमर्स होते हैं, उनमें क्रॉस लिंकेजेस होते हैं। तो वो एक बार सेट हो गए तो हो गए, दोबारा आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनका आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो आपके फ्लेक्सिबल आइटम्स को बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि बच्चों के खिलौने हो गए, या आपकी जो इस टाइप की प्लास्टिक्स होती है, जैसे आपने देखे होंगे जो कॉट्स होते हैं बहुत सारे, ये प्लास्टिक के जो हमारे बेड्स आते हैं उनमें प्लास्टिक की ऐसे लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं लेटने के लिए, जिनको हम खटिया बोलते हैं हिंदी में। जो फोल्डिंग्स आती हैं उनमें इस तरीके का लगा हुआ होता है। तो जो है ना, ये सॉफ्ट टाइप की जिसमें बेंड होने की ज़रूरत हो, इन जगहों पे हम थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें एक बार में रिजिड चीज़ चाहिए, एक बार में सेट हो जाए चीज़, तो ऐसे काम को करने के लिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब आप एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं तो हमारा जो पॉलीथीन आप डेली यूज़ कर रहे हैं, और पीवीसी के पाइप्स होते हैं जो आप अपने घरों में पानी के लिए लगाते हैं, तो वो जो पीवीसी है आपका, उसका नाम होता है पॉली
विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये जो मेरा पॉलीथीन है जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, और पीवीसी जो है, ये दोनों के दोनों मेरे एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, ये एग्जाम्पल है हमारे थर्मोप्लास्टिक के। ऐसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं मेरे बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप यूजेस देखते हैं तो आपके सामने है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पाइप्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, बच्चों के इस टाइप की चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। और बेकेलाइट और मेलामाइन कहाँ यूज़ होता है, सोचेंगे ये नए नाम बता दिए पर ये नहीं बताया कहाँ यूज़ हो रहा है। तो बेकेलाइट जो है मेरा, वो बेकेलाइट यूज़ होता है ये स्विच बोर्ड्स बनाने में, इलेक्ट्रिक वेयर्स को बनाने के काम में आता है मेरा बेकेलाइट। आपके घर में फ्यूज़ हुआ करता था पहले, उस फ्यूज़ के ऊपर भी जो कवर होता था वो भी बेकेलाइट का होता था। ये जो स्विच बोर्ड्स हैं ये भी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं हमारे। तो ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हम बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। और मेलामाइन जो है वो मेरा कुक वेयर्स में काम आता है। जो आपके घर में पैन है उसमें साइड में एक लंबी सी ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है जिसे पकड़ के आप आराम से उठा सकते हैं, वो हीट नहीं आती उसमें, ना ही वो पिघलता है, तो वो मेरा मेलामाइन का बना हुआ है। सेम इसी तरीके से टेफ्लॉन भी होता है जो आपका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेफ्लॉन की कोटिंग किस चीज़ पे की जाती है, जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं ना उनके ऊपर टेफ्लॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो स्टिक ना करें। तो देखिए कितना अच्छा टाइप का प्लास्टिक है ये हमारा। सबसे मेजर डिफरेंस जो इनके बीच में है वो ये है कि थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं वो रिसाइक्लेबल हैं, रिसाइकिल किए जा सकते हैं। थर्मोसेटिंग आर नॉन रिसाइक्लेबल, आप उन्हें बिल्कुल भी रिसाइकिल जो है नहीं कर सकते। तो ये थे मेरे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जिनके बारे में हमने डिटेल में जानने की कोशिश की और देखा कि वो कैसे बनते हैं। दूसरी तरफ है अब मेरे यूजेस ऑफ प्लास्टिक। तो यूजेस ऑफ प्लास्टिक आप लोगों से कुछ छुपे नहीं है, हर जगह यूज़ हो रहा है। हाउस होल्ड में इतनी सारी जगहों पे, आपके किचन में, आपके वॉशरूम में, आपके रूम्स में, आपकी हर एक जगह पे आपको प्लास्टिक जो है देखने को मिलेगा। तो हाउस होल्ड पर्पसेस से बहुत ज़्यादा हमारा जो प्लास्टिक है वो यूज़ किया जाता है। फिर इसी तरीके से आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, लैब्स में देखेंगे प्लास्टिक बहुत यूज़ होता है स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल भी जो है रिएक्ट नहीं करता चीज़ों के साथ। तो आसानी से हम इसमें बहुत ही हार्ड एसिड्स जो हैं, बेसिस हैं, या जो भी इस टाइप के केमिकल्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं और बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ख़राब नहीं होता हमारा प्लास्टिक, ठीक है। फिर इसी तरीके से वो हमारा इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो गया, हाउस होल्ड में भी यूज़ हो गया। आप देखेंगे इसके अलावा जो है ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर में भी बहुत यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। तो उसके लिए हम आराम से प्लास्टिक के पैकेजेस बना देते हैं, ढक देते हैं, ताकि हवा, पानी, बरसात कुछ भी आए तो हमारा जो अंदर का पैकेजिंग आइटम है वो ख़राब ना हो। कई बार बहुत सारी प्लास्टिक में हवा भर के और फिर उसके बाद जो ब्रेकेबल आइटम्स होते हैं उनके साथ देखिए ऐसे छोटे छोटे से एयर बैग्स आते हैं, उनमें प्लास्टिक में ही हवा भर के आपको गैस भर के भेजी जाती है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ब्रेक ना हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत हेल्प कर रहा है। फिर आपके हेल्थ केयर में भी हेल्प कर रहा है। हेल्थ केयर में कैसे हेल्प कर रहा है, आपका सिरिंज प्लास्टिक का बना हुआ है ना। आपकी ये जो दवाइयाँ जिसमें आती हैं, जो कोटिंग है उसके ऊपर, वो भी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो हेल्थ केयर में भी बहुत हेल्पफुल है ये प्लास्टिक हमारा। इतने सारे इसके यूजेस हैं, इतना हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से पता है दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। बहुत मुश्किल पैदा करता है ये हमारे एनवायरनमेंट में हम लोगों के लिए। क्या क्या मुश्किलें पैदा करता है ये आपके लिए कुछ नई नहीं है। पहली चीज़, बिल्कुल भी डिग्रेडेबल नहीं है। आप इसको सिर्फ रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकते हैं, बट ये कभी भी जो है हमारा डिग्रेड नहीं होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कि बहुत ही ख़राब है। अगर हम इसे जलाते हैं तो इसमें से इतने ख़राब फ्यूम्स आते हैं बाहर कि वो हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। एनिमल्स के लिए हमारा प्लास्टिक बहुत ख़राब है। चारों तरफ हमने कचरों में फेंका हुआ है, एनिमल्स ईट देम, जिसकी वजह से उनके जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये प्लास्टिक पहुंच जाता है और उनको बीमार बनाता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ना सिर्फ ये प्लास्टिक हमारे लिए बल्कि बाकी की हमारी जो दुनिया है उसके लिए भी ख़राब है। दो इट इज़ वेरी यूज़फुल, लेकिन हमें इसे इस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए जो है वो बैन ना बने, प्रॉब्लमेटिक ना बने, ठीक है। हम इसे ऐसे यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। बेसिक बात यह है कि कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें, इसे जितना भी हो सके अवॉइड करें। जिस जगह पे आप इसके बिना काम चला सकते हैं बिल्कुल काम चलाएं, और अगर इसके बिना काम नहीं चल रहा तो इन्हें हम डस्टबिन्स में ना डालें, यहाँ वहाँ कचरे के साथ ना फेंकें, ताकि ये सही तरीके से रिसाइकिल हो सके। आप इन्हें रिसाइकलिंग सेंटर्स में जो है ना वहाँ पर अपना ये जो सामान है वहाँ पर दें, ना कि ऐसा हो कि आप इन्हें रखे हुए हैं, आपने डस्टबिन में डाल दिए, डस्टबिन से वो ऐसी जगह गया जहाँ पे वो एनिमल्स के पास
लॉस जा रहा है, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमें अपने 3 R's का यूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस। सबसे पहले रिड्यूस करना है हमें अपने प्लास्टिक का यूज़, जितना हो सके यूज़ ही नहीं करना। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसे रीयूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपका प्लास्टिक का कप जो है वो टूट गया है, कुछ इस टाइप की चीज़ें, आप उसे पेन स्टैंड बना लीजिए, उसमें पेन रख लीजिए, उसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए, तो रीयूज़ करिए। अब रीयूज़ भी नहीं हो सकता, कोई चीज़ इस टाइप की टूट गई है, तो उसे रिसाइकलिंग सेंटर भेजिए। तो ये 3 R's का आपको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना है। रिड्यूस करो पहले तो यूज़, फिर नहीं हो रहा तो रीयूज़ करो, रीयूज़ भी नहीं कर पा रहे तो रिसाइकिल करो, पर फेंको मत, क्योंकि फेंकने से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है। तो इसी तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बाय बाय।